आटा नहीं चल रहा है गाइस। चल गया। बहुत ही स्लो नेटवर्क है, ये कह सकते हैं कि नेटवर्क है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? कोई नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज हम पढ़ेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल। इसको हम फिलहाल पढ़ ही रहे थे। इसमें एक लाइन है, एक काम के न होने का एहसास दूसरे काम के करने पर भुला दिया जाता है, चाहे दूसरा काम करने जैसा ना भी हो। जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो इसको दरअसल हम पढ़े थे यहाँ तक। दूसरे दिन ऑटो के इंतजार में पिछले दिनों की तरह हाथी आते हुए दिखा। हाथी देखने के बाद रघुवर प्रसाद ने ताड़ के पेड़ों को देखा कि वही है। हाथी पर बैठा युवा साधु ने रघुवर प्रसाद की कल उनसे बातचीत हो चुकी थी कि परिचय की दृष्टि से देखा। साधु को रघुवर प्रसाद का नाम नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो देखने के परिचय में नाम मालूम है कि दृष्टि भी होती। रघुवर प्रसाद को लगा कि आज वह उनसे नहीं पूछेगा। हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाना ठीक नहीं था। हाथी एक सवारी थी जिसका चलन बंद हो गया था। इस तरह चल रही थी एक सिक्का जिसका चलन बंद हो गया था, पर है वह चलते हैं तो कल हाथी पर, अगर वो चाहते तो कल हाथी पर बैठ सकते थे। ऑटो के 1 रुपए देने पड़ते हैं, हाथी के अधिक देने पड़े। 8 किलोमीटर हाथी पर बैठकर जाना होगा। पहले राजे महाराजे बैठते थे, इस समय बैठेंगे तो हास्यप्रद होगा। जैसे हाथी पर बैठा हुआ भूतपूर्व राजा सब्जी खरीदने बाजार आया। सबने अपनी अपनी सब्जी की टोकरी पीछे खींचकर हाथी के आने का रास्ता चौड़ा किया। तब भी हाथी के लिए घूमकर पलटने की जगह नहीं थी। इस तितर बितर में भूतपूर्व राजा ने एक सब्जी वाले के पास झोला फेंका कि आधा किलो आलू, 1 रुपए की पालक, 1 पाव लहसुन और 50 पैसे की अदरक देना। झोले में सब्जी भरकर सब्जी वाले झोले को हाथी के सूंड में पकड़ा दी। हाथी सूंड पलटकर झोला महावत को दे दिया। भूतपूर्व राजा सब्जी के पैसे पूछेगा, फिर एक पोटली में पैसे लपेटकर महावत को देगा। महावत हाथी को देगा, हाथी सब्जी वाले को देगा। इस लेन देन के बीच बहुत बड़ा हाथी होगा और उसकी भूमिका होगी घूमने फिरने के लिए हाथी पर बैठना ठीक नहीं, काम पर जाने के लिए नहीं। घोड़ा तो ठीक होगा। टेम्पो में हमेशा की तरह गांव की औरतें, बूढ़ों की भीड़ थी। एक बूढ़ा डंडा लिए बैठा हुआ था। विद्यार्थी नहीं थे, इसलिए रघुवर प्रसाद ने अंदर घुसने की कोशिश की। टेम्पो वाले ने जगह बनाने के लिए कहा। टेम्पो में जगह होती तो मिलती। ऐसा नहीं था कि बाहर मैदान से थोड़ा जगह लेते, टेम्पो में रख देते तो जगह बन जाती। बिना जगह के वे टेम्पो में घुस गए। जब टेम्पो चली तो उनको लगा कि दम नहीं घुटेगा। लड़कियों औरतों के बीच बैठे हुए आगे उनको कोई विद्यार्थी दिखेगा तो अटपटा नहीं लगेगा।
क्योंकि विद्यार्थी सोचेगा कि रघुवर प्रसाद के बैठने के बाद औरतें बैठी होंगी, औरतों के बैठने के बाद रघुवर प्रसाद बैठे होंगे, ऐसा विद्यार्थी सोचेगा। हाथी को निकले हुए समय हो चुका था, तब भी हाथी धीरे चल रहा था कि उनका टेम्पो हाथी से आगे निकल गया। डंडे वाला बूढ़े के कंधे पर कंबल रखा था जो रघुवर प्रसाद को गड़ रहा था। ठंड को गए हुए कुछ दिन बीत गए थे, पर बीते दिनों की आदत की तरह कंबल कंधे पे रखा हुआ था। विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद ने बात की, महाविद्यालय आने में कठिनाइयाँ होती हैं सर, टेम्पो बस समय पर नहीं मिलती, देर होने पर आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। स्कूटर नहीं खरीद लेते सर, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, साइकिल ले आया करो। साइकिल से आने का मन नहीं करता, पिताजी की पुरानी साइकिल बिगड़ती रहती है, चलाओगे तो उसकी देखभाल होगी, साइकिल ठीक रहेगी। यही करना पड़ेगा। आपने स्कूटर कब खरीदी? 8 साल हो गए। आते जाते आपको हाथी मिलता है? हाँ, कुछ दिनों से तो रोज मिलता है। स्कूटर का हाथ सुनकर हाथी हट जाता है? हाथी सुनकर हटता है यह पता नहीं, महावत सुनकर हटा देता है। हाथी तो समझदार होता है, उसको अपने मन से हट जाना चाहिए। सामने बस ट्रक को आते देखकर हाथी किनारे हो जाता होगा, हो तो जाना चाहिए। हाथी के बाबू से स्कूटर निकालने में आपको डर नहीं लगता? मैं होता तो मुझको तो डर लगता। डर लगता है, हाथी अपनी समझदारी और महावत की समझदारी के साथ साथ चलता है। दोनों की समझदारी में फर्क पड़ जाए तब मुश्किल होगी। यह भी हो सकता है कि महावत की गलती को हाथी संभाल ले, हाँ, और महावत सही हो तो हाथी से गलती हो जाए। जी हाँ, हाथी के पास से निकलते समय मैं स्कूटर धीमी कर लेता हूँ। हाथी से दूर होकर निकलता हूँ कि अचानक वह घूम जाए तो उसकी सूंड की पहुँच की सीमा न रहूँ। हाथी से आगे होते ही तुरंत गति बढ़ा देता हूँ। क्यों? इसलिए कि हाथी इतना बड़ा होता है, सूंड इतनी लंबी होती है कि सूंड बढ़ाकर पकड़ न ले। हंसते हुए विभागाध्यक्ष ने कहा, अच्छा बताइए, हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल सकता है? स्कूटर से जाते हुए यह कैसे पता चलेगा? हाँ, तो हाथी पर बैठे रहो या बैलगाड़ी पे, तब पता चलेगा। फिर भी आप क्या सोचते हैं? हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल जाएगा, मुझे भी यही लगता है। और साइकिल? साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी। यदि हाथी पैदल चले तो? हाथी पैदल चले क्या मतलब? यदि ना चले तो घोड़े पर चलेगा? नहीं सर, मैं कह रहा था कि हाथी दौड़ेगा तो साइकिल आगे ना निकल पाए। हाँ, आखिरकार हाथी दौड़ेगा तो पैदल ही। भैंस को भागते हुए देखते हो, तेज दौड़ती है। नहीं सर, भैंस उतनी तेज नहीं दौड़ती जितनी तेज दौड़ते हुए दिखती है। भारी भरकम होने के कारण उसका दौड़ना तेज दौड़ना लगता है। हाथी दौड़ में भैंस से पीछे जाएगा, हो सकता है, पर साइकिल हाथी के आगे निकल जाएगी। हाँ, साइकिल आगे निकल जाएगी। एक कुत्ता तो हाथी से आगे निकल जाता है, मालूम नहीं क्यों राजा महाराजा हाथी पर बैठते थे। ऊंचाई पर रहने और बैठने के कारण, और कोई ऊंचा सवारी तो नहीं थी। ऊँट भी हो सकता है।
हाथी से? क्या पता। जहाँ जो चीज़ होती है उसी का उपयोग होता है। धान होती है तो उसमें इसीलिए भात खाते हैं। किसान यहाँ गेहूँ भी पैदा करते हैं, पर हाथी और ऊँट यहाँ पैदा नहीं होते। जी सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। लौटते समय रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष की स्कूटर पर पीछे बैठे। विभागाध्यक्ष ने स्कूटर में चलने के लिए कहा। आज उन्होंने स्कूटर में हवा भरवाई थी। हवा? ठीक है सर, रघुवर प्रसाद ने बैठने से पहले पूछा था। हाँ, बैठ जाऊं? हाँ, बैठ जाओ। स्कूटर चालू किए खड़ा हूँ। तुमसे स्कूटर पर बैठने के लिए नहीं कहता तो तुम कल अपने लिए एक हाथी खरीद लेते। पेट्रोल भी बहुत महंगा है। यह पेट्रोल से चलने वाला हाथी है। रघुवर प्रसाद को आगे जाते हुए हाथी दिखा। वे विभागाध्यक्ष से कहना चाहते थे कि सर हाथी, पर नहीं कहा। विभागाध्यक्ष ने भी देखा होगा। उन्होंने स्कूटर धीमा कर हाथी से दूरी बनाते हुए स्कूटर को आगे निकाला। रघुवर प्रसाद ने सिर घुमाकर बैठे हुए साधु को देखा। साधु ने हाथ उठाकर रघुवर प्रसाद को राम राम कहा। रघुवर प्रसाद वहीं उतर गए जहां वे ऑटो के लिए खड़े रहते थे। विभागाध्यक्ष सीधे निकल गए। रघुवर प्रसाद ने सोचा, जब शुरू की दुनिया धीमे चलती थी तब हाथी के साथ डगमग चलता था। अब भी हाथी पहले जैसा धीमे चल रहा है। दुनिया के साथ हाथी हो ना हो, पर हाथी के साथ दुनिया अभी भी है। हाथी की इस दुनिया में रघुवर प्रसाद शामिल हो रहे थे। मार्च शुरू का दिन था। तभी अचानक पानी ऐसा गिर रहा था कि अगस्त का महीना लगने लगा। पानी की तेज बौछार से आम के बौर झर गए थे। बौर की खुशबू में गीलापन था। खाली समय में रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष से बात करना चाहते थे। अगर पानी बंद नहीं हुआ तो बरसते पानी में कैसे लौट जाऊंगा। ऑटो के लिए भीगते खड़े रहना पड़ता है। रघुवर प्रसाद के पास छाता बरसाती नहीं था। स्कूटर के पीछे छाता लेकर बैठने से छाता उलटकर टूट जाता। दूसरे का छाता लेकर स्कूटर पर जाना ठीक नहीं था। बरसाती पहनकर स्कूटर पर बैठा जा सकता था। हाथी पर भी छाता लगाकर बैठा जा सकता था। झालदार छाता होदे से बंधा हुआ इसलिए होता तो धूप बरसात से बचता हो। सर, एक बात पूछूं? रघुवर प्रसाद ने कहा। विभागाध्यक्ष काम कर रहे थे। पर हाथी के बारे में नहीं, विभागाध्यक्ष ने कहा। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे चुप हो गए। गणित विभाग में 2 शिक्षक हैं, रघुवर प्रसाद और विभागाध्यक्ष। महाविद्यालय को खुले 3 साल था। तीनों साल के कुल 38 विद्यार्थी थे। प्रथम वर्ष में 18 विद्यार्थी भर्ती हुए थे। तीसरे वर्ष की कक्षा में केवल 9 विद्यार्थी थे। सर, हाथी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हो? जी, दूसरे जानवर के बारे में पूछिए। विभागाध्यक्ष ने सोचा हाथी के बदले जानवर के बारे में पूछने से मना करना था। हाथी उसमें अपने आप शामिल हो जाता। सर, काजी हाउस में भालू को रखते थे। विभागाध्यक्ष को शक हुआ कि रघुवर प्रसाद को काले जानवर से अधिक लगाव है, जैसे हाथी, भालू, भैंस इत्यादि। आवारा गाय गोरू को काजी हाउस में रखते हैं। भालू जंगल में रहता है।
जंगल का भालू आवारा भालू नहीं होगा। खाना खा लिया, सब्जी कुल ले ला, सब खा ले। हम्म। दाल चावल कुल है, हम्म। रोटी होई। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। गाय गोरू जिसको देखने सुनने वाला कोई नहीं, खड़ी फसल चराने लगे, नुकसान करने लगे तो उसको काजी हाउस में बंद कर सकते हैं। जिसकी गाय होती वह दंड देकर छुड़ा ले जाते।